मॉर्निंग। अपने YouTube चैनल टीएमसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 12वीं क्लास के राजनीति शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गुटनिरपेक्षता या गुटनिरपेक्ष आंदोलन। आज हम समझेंगे कि विश्व राजनीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या भूमिका है और गुटनिरपेक्षता का उदय कैसे हुआ और ये सारी प्रक्रियाएं क्या हैं, किस तरीके से गुटनिरपेक्ष आंदोलन आगे बढ़ रहा है और उसकी जो प्रासंगिकता है वो पूरे विश्व में कहें कि फल फूल रही है। तो आइए समझते हैं गुटनिरपेक्षता क्या है। सबसे पहले अगर देखें कि गुटनिरपेक्षता, तो गुटनिरपेक्ष का मतलब होता है कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, यानी कि विश्व के विभिन्न गुटों से अपने को अलग रखना ही गुटनिरपेक्षता की नीति है। विश्व के विभिन्न गुटों से अलग रखते हुए विश्व शांति का प्रयास रखना, शांतिपूर्ण सहयोग की भावना को बढ़ावा देना, ये गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है। अब बात आती है कि आखिर गुटनिरपेक्षता का उदय कैसे हुआ। तो इसके लिए हमें कुछ पृष्ठभूमि में जानना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि 1945 के बाद से विश्व राजनीति का ध्रुवीकरण हुआ और पूरा विश्व जो है कि दो महाशक्तियों के इर्द गिर्द घूम रहा था। वो दो महाशक्तियाँ कौन थी? तो अमेरिका और रूस। ये आप जानते हैं कि विश्व की दो महाशक्तियाँ थी। एक तरफ था सोवियत संघ, एक तरफ था सोवियत संघ जिसको कहते हैं, और दूसरी तरफ था अमेरिका। ये पूरा विश्व इन दोनों ही महाशक्तियों के इर्द गिर्द घूम रहा था। अब ये दोनों ही महाशक्तियाँ जो है कि विश्व के जो नए नवोदित जो राष्ट्र थे उन पर अपना प्रभाव डालने का प्रयास कर रही थी। ये दौर है कि उस समय एशियाई और अफ्रीकी कुछ देश जो है कि उन देशों का स्वतंत्र अस्तित्व अब धीरे धीरे उभरने लगा था। यानी कि एशिया और अफ्रीका के कुछ देश अब धीरे धीरे अपने उपनिवेशों से अलग मतलब स्वतंत्र हो रहे थे। तो अब उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व सामने आ रहा था और इन दोनों ही देशों पर इन सभी उन नवोदित जो राष्ट्र थे जो अब स्वतंत्र हो रहे थे, जिनका एक स्वतंत्र अस्तित्व सामने आ रहा था, तो उन देशों पर ये दोनों ही विश्व की जो महाशक्तियाँ थी ये अपना अपना प्रभाव डाल रही थी। इस क्रम में जो है कि भारत भी शामिल है इसमें, कि जब एशिया और अफ्रीका के बहुत से जो नवोदित जो राष्ट्र थे उन पर अमेरिकी गुट उन पर अपना डोरा डाल रहा था, उनको अपने प्रभाव में लाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन इन जो है कि एशिया और अफ्रीका के या लैटिन अमेरिका के कुछ जो देश थे उन्होंने सोवियत संघ की साम्यवादी और अमेरिका की पूंजीवादी नीति को त्याग करके या उसको इनकार करके उन्होंने अपने को एक अलग जो है कि एक तीसरी शक्ति के रूप में अपने को ढालने का प्रयास किया और इन सभी गुटों से अलग रहकर उन्होंने अपने को एक अलग शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें भारत भी शामिल था। हम जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ तो जाहिर सी बात है कि भारत के सामने भी ये प्रश्न थे कि वो क्या करें, क्या ये इन दोनों ही गुटों में शामिल हो जाएं या फिर अपने को अलग रखें। तो भारत भी जब 1945 के बाद यानी कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत भी उन देशों के साथ, और ये कहें कि गुटनिरपेक्षता को बढ़ाने में भारत की बहुत सक्रिय भूमिका रही। तो इन सभी देशों में भारत सहित एशिया और अफ्रीका के उन सभी देशों ने विश्व की इन दोनों ही महाशक्तियों के मतलब उसके चुंगल में नहीं फंस करके अपने को एक तीसरी शक्ति के रूप में ढालने का प्रयास किया और जिसे ही गुटनिरपेक्षता कहा गया। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसने भी अपनी विदेश नीति के रूप में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया और ये भारत की विदेश नीति आज भी है। ये गुटनिरपेक्षता था। तो इसमें क्या हुआ कि ये दोनों ही महाशक्तियाँ काफ़ी प्रयास के बाद भी ये चाहती थी कि ये सभी राष्ट्र हमारे अगर चुंगल में आ जाएंगे तो इससे उनका अपना दबदबा बढ़ेगा, या फिर वो पूरे विश्व को दो खेमों में ही रखना चाहती थी, अपने अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। लेकिन इन राष्ट्रों ने उस मंशा को विफल कर दिया। अब हम देखेंगे कि कैसे जो है कि गुटनिरपेक्षता को आगे बढ़ाया गया। गुटनिरपेक्षता को आगे बढ़ाने में कुछ प्रमुख नेताओं का योगदान था। आप देखिए, गुटनिरपेक्षता को आगे बढ़ाने में जो कि बताया कि एक विश्व की एक तीसरी शक्ति के रूप में अपने को स्थापित किया, तो गुटनिरपेक्षता को आगे बढ़ाने में विश्व के 5 प्रमुख नेताओं का या कहें कि व्यक्तियों का बहुत योगदान रहा और उन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्षता आगे बढ़ता रहा। और जैसे जैसे एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र जैसे जैसे स्वतंत्र होते गए उन सभी ने गुटनिरपेक्षता की नीति का अवलंबन किया और इस तरीके से गुटनिरपेक्षता आगे बढ़ा। तो ये गुटनिरपेक्षता की एक छोटा सा एक कंसेप्ट था। उसके बाद से देखिए अब इसमें किन नेताओं का मैंने ज़्यादा योगदान रहा। तो इसमें कहा जाए कि गुटनिरपेक्षता को आगे बढ़ाने में भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू वो सबसे सक्रिय भूमिका में रहे।
तो इसमें गुटनिरपेक्षता के जो 5 जो संस्थापक नेता थे, तो उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मिस्र के अब्दुल नासिर थे, यूगोस्लाविया के टीटो थे, जोसेफ ब्रॉज टीटो, घाना के थे, और उसके बाद से जो है कि इंडोनेशिया के भी प्रधानमंत्री थे। ये प्रमुख जो 5 शासक जो थे 5 देशों के, तो इन सभी देशों ने, इन सभी नेताओं ने गुटनिरपेक्षता को आगे बढ़ाने में, या उसको ये कहें कि उसको काफ़ी महत्वपूर्ण अपना एक पक्ष दिलाने में काफ़ी अपना सक्रिय भूमिका निभाए और अपना योगदान दिए। अब जो है कि इन्हीं के परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्षता आगे बढ़ता रहा, और आगे चल कर के इन सभी नेताओं ने या गुटनिरपेक्ष देशों का एक जब बहुत बड़ा संगठन जब होने लगा, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई। अब देखिए, ये भी जान लेते हैं कि आखिर जो एशिया और अफ्रीका के जो राष्ट्र थे, भारत सहित, उसमें भारत भी शामिल था, आखिर इन देशों ने गुटनिरपेक्षता को ही क्यों चुना? ये चाहते तो किसी गुट में शामिल हो सकते थे। विश्व की जो 2 महाशक्तियाँ थी, अमेरिका और रूस, अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों ही महाशक्तियों में ये सभी राष्ट्र किसी न किसी गुट में शामिल हो सकते थे। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि भाई इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, ये वर्षों की गुलामी झेल करके अब आज़ाद हो रहे थे, उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व काफ़ी साल के संघर्षों के बाद से सामने आ रहा था, तो फिर से वो अपने आज़ादी को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। यही कारण था कि ये सभी जो राष्ट्र थे वो किसी गुट में शामिल नहीं होकर के अपने को एक अलग एक अपना गुट बनाए और उसे तीसरी शक्ति के रूप में अपने को ढालना मतलब शुरू किया। दूसरी एक और बात थी कि ये जो है कि ये भी चाहते थे, इनकी एक ये भी सोच थी कि हम इन सभी गुटों से अलग रह करके भी इन दोनों ही महाशक्तियों से सहयोग, आर्थिक सहयोग या किसी प्रकार की जो सहयोग है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यही रीज़न रहा कि ये सभी जो देश थे ये गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाए, यानी कि किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। अब ये जो है कि इन सभी जो राष्ट्रों के जो शासक थे या जो ये सभी राष्ट्रों के सहयोग से एक अलग जो है कि एक अलग संगठन बनाया गया जिसका नाम दिया गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो आइए जानते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वो कौन से 5 संस्थापक जो नेता थे जिन्होंने काफ़ी प्रयास के बाद से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किया। अब देखिए, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कुछ ये संस्थापक नेताओं के नाम हैं। जैसे इसमें जो है कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं NAM, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये जो है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शॉर्ट फॉर्म है। तो इसको हम कहते हैं कि नॉन मूवमेंट। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता कौन बन रहे थे कि सबसे पहले थे हमारे भारत के ही जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इनकी काफ़ी सक्रिय भूमिका रही और भारत ये कहें कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो संस्थापक देशों में से एक था। इसके बाद थे जोसेफ ब्रॉज टीटो, ये यूगोस्लाविया के शासक थे। और इसके बाद से थे गमाल अब्दुल नासिर, ये मिस्र के थे। और सुकर्णो, ये इंडोनेशिया के थे। और वामे एनक्रुमा, ये जो है कि घाना के शासक थे। यानी कि ये सभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे अपने अपने देश के, उस समय जो व्यवस्था थी। तो इनके सहयोग से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी। अब ये जान लीजिए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई। और इन देशों के या इन राष्ट्रों के सहयोग से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई। और जब उसका प्रथम जो सम्मेलन हुआ था, जो बेलग्रेड में हुआ था। अब देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विषय में थोड़ा देखते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है कि इन्हीं सभी राष्ट्रों का एक संगठन है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिन राष्ट्रों ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया या गुटनिरपेक्षता की नीति का समर्थन किया। तो आज क्या है स्थिति, ये है कि पहले इसको देख लेते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है 1961 में इसकी स्थापना हुई। और उस समय जो है कि जब इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ, प्रथम शिखर सम्मेलन, तो प्रथम शिखर सम्मेलन इसका हुआ था 1961 में ही, और वो हुआ था बेलग्रेड में, जो कि सर्बिया में है। तो ये जो है कि जब गुटनिरपेक्ष देशों का पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में, और उस समय
मात्र उसमें 25 देशों के शासकों ने या कहें कि राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। उसमें 25 देश ही सम्मिलित हुए थे, यानी कि उसमें 25 देश भाग लिए। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई 1961 में और पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें 25 देशों ने भाग लिया था। लेकिन अब तक जो है कि उसके 18 से ज़्यादा सम्मेलन हो चुके हैं और इस तरीके से आज गुटनिरपेक्ष देशों की जो संख्या है, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो सदस्य देश हैं उनकी जो सदस्य संख्या आज के डेट में है 2018 तक उनकी संख्या जो है कि 120 हो चुकी है। यानी कि 120 देश जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है तो उसके सदस्य बन चुके हैं। और ये अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद से विश्व का सबसे बड़ा एक संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो 1945 में हुई थी, आज उसमें 193 जो इसके सदस्य देश हैं और गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है उसमें सदस्य देशों की संख्या 120 है। तो गुटनिरपेक्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद से गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व का एक बहुत बड़ा, उसका दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें आज 120 सदस्य देश हैं और ये काफ़ी तेज़ गति से और ये काफ़ी वृद्धि कर रहा है। इसमें गुटनिरपेक्ष देशों ने अपने लिए काफ़ी कुछ मांगों को या फिर ये कहे कि अपनी एक अलग पहचान बनाई है और उसमें काफ़ी सक्रिय भी हैं। अब देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व अगर देखा जाए तो क्योंकि इसको समझने के लिए इसको हम देख लेते हैं कि आखिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो हुआ, अभी उसके विषय में हम लोगों ने जो भी जानकारियाँ प्राप्त की कि आज काफ़ी अच्छा एक संगठन चल रहा है और विश्व काफ़ी उसकी अपना उज्ज्वल भविष्य भी है क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो भी देश शामिल हैं तो वो उनका जो काम है वो काफ़ी सराहनीय है। तो उनका आंदोलन का महत्व क्या है, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक जो संगठन है देशों का, तो आखिर उसका कुछ क्या उनकी खूबियाँ रही हैं या कुछ क्या अच्छे काम किए हैं, उनका महत्व क्या है। देखिए सबसे पहला जो उनका महत्व रहा वो ये रहा कि विश्व में द्विध्रुवता की समाप्ति या फिर ये कहें कि शीत युद्ध को समाप्त करने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का या ये कहें कि गुटनिरपेक्ष देशों का काफ़ी योगदान रहा, क्योंकि ये दोनों ही महाशक्तियों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए और ऐसा करके उन्होंने उन महाशक्तियों के बीच में दरारें पैदा की, यानी कि उनके शक्ति को बढ़ाया नहीं बल्कि उसकी शक्ति को छीन कर दिया। अगर ऐसा होता कि ये सभी देश अगर किसी न किसी गुट में शामिल होते तो विश्व में तनाव की स्थिति और ज़्यादा बढ़ती, हो सकता था कि विश्व में तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो द्विध्रुवता की समाप्ति या फिर शीत युद्ध को समाप्त करने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सबसे पहला महत्व है और काफ़ी अच्छा ये महत्व है, इसको माना जाएगा। दूसरा है कि विकासशील और अविकसित राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन काफ़ी हद तक अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। आर्थिक सहयोग को बढ़ाना ये जो है कि इसका दूसरा महत्व है कि गुटनिरपेक्ष देश में क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में विश्व के सभी विकासशील और अविकसित देश ही शामिल हैं, यानी कि विश्व के जो भी विकासशील और अविकसित देश हैं तो उन राष्ट्रों ने अपने बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाया है और उसके लिए एक नवीन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के उन्होंने कदम को आगे बढ़ाया। तो विभिन्न देशों के विभिन्न राष्ट्रों के बीच में आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका काफ़ी सराहनीय है। तीसरा रहा है कि कमज़ोर राष्ट्रों की स्वतंत्रता और एकता को बना करके गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने संयुक्त राष्ट्र की या अमेरिका की जो शक्ति को रोकने का, उसको कम करने का प्रयास किया है। तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के काफ़ी ये महत्व है। और अब देख लेते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ी कुछ अन्य बातें हैं। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित कुछ आखिरी कुछ बातें हैं। जैसे देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, ये आप पहले ही बताया गया। उसका सदस्य राष्ट्र 120 हैं और ये 2018 तक की जानकारी आपको दे रहे हैं। अभी वर्तमान में देशों की संख्या ये नहीं पता, तो अभी 120 माने ये 2018 तक आंकड़ा था। मुख्यालय इसका कहाँ है, तो मुख्यालय इसका जकार्ता में है, यानी कि इंडोनेशिया में ये इसका मुख्यालय है। तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित जानकारी थी, काफ़ी उपयोगी हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी।